भारतीय शेयर बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। साल की पहली तिमाही भी बीत गई, लेकिन विदेशी निवेशकों की फितरत नहीं बदली है। विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से बिकवाली कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बिकवाली से बाजार का माहौल बदल जाएगा? आखिर इस निकासी के पीछे की वजह क्या है? आखिर कब तक थमेगी ये बिकवाली? इन तमाम सवालों का जवाब हम आगे इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल पूरा मामला यह है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआईज ने अगस्त 2025 में भारतीय शेयर बाजार में अब तक करीब 18,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डिपॉजिटरी के आंकड़ों को देखा जाए तो इस साल एफपीआईज ने इंडियन शेयर मार्केट से अब तक टोटल 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की निकासी की है। आंकड़ों के मुताबिक 8 अगस्त तक एफपीआई ने 17,924 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। ये डेटा जो है वो 1 से 8 अगस्त तक का है, जहां जुलाई में एक तरफ विदेशी निवेशकों ने नेट बेसिस पर 17,741 करोड़ रुपए निकाले थे, वहीं इससे पहले मार्च से जून तक यानी 3 महीनों में एफपीआई ने 38,673 करोड़ रुपए का निवेश किया था। लेकिन हालिया ट्रेड वॉर और कमजोर कॉरपोरेट नतीजों ने बाजार का माहौल बदल दिया। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीते हफ्ते का कारोबारी दिन आखिर कैसा रहा। तो आपको बता दें कि बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 8 अगस्त को एफपीआई और डीआईआई नेट बायर्स बने रहे। तो अब सवाल ये उठता है कि जब एफपीआई और डीआईआई नेट बायर्स बने रहे तो बीते शुक्रवार कितने की खरीदारी की गई? तो इसका जवाब एनएसई के डेटा से मिलता है। एनएसई के डेटा के मुताबिक बीते शुक्रवार यानी कि 8 अगस्त को एफपीआई ने 1,932.81 करोड़ रुपए और डीआई ने 7,723.66 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे थे। बीते शुक्रवार ट्रेडिंग सेशन में डीआईआई ने 16,682 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और 8,958 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे, जबकि एफआईआई ने 17,682 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे और 15,749 करोड़ रुपए के शेयर की बिकवाली की थी। ये तो रही बात बीते शुक्रवार को हुए कारोबार की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अगस्त में एफपीआई की निकासी की वजह क्या रही? तो इस निकासी की मुख्य वजहों की बात करें तो सबसे बड़ी मुख्य वजह है भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता ट्रेड वॉर। वहीं बाकी दूसरी वजहों की बात करें तो दूसरी वजहों में कॉरपोरेट कंपनियों के पहली तिमाही के निराशाजनक नतीजे और भारतीय रुपए में कमजोरी भी शामिल है। वहीं इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, आइए वो भी जान लेते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में एफपीआई का रुख नाजुक और जोखिम से बचने वाला रहेगा। ट्रेड पॉलिसीज और टैरिफ जैसे मुद्दे इस हफ्ते निवेशकों के लिए अहम होंगे। वहीं अगर बीते हफ्ते सेंसेक्स के कारोबार को देखा जाए तो बीते हफ्ते सेंसेक्स में 742 अंक की गिरावट रही। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 8 अगस्त को सेंसेक्स 80,000 के आसपास आ गया, जबकि 1 अगस्त को सेंसेक्स 80,600 पर बंद हुआ था। हालांकि 4 महीने बाद यह आंकड़ा 80,000 के नीचे आया है। इससे पहले 9 मई को बाजार 79,454 पर आ गया था। इसके अलावा निफ्टी के कारोबार की बात की जाए तो निफ्टी में भी 246 अंक की गिरावट रही और ये 24,350 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 5 में तेजी और 25 में गिरावट रही। मेटल, आईटी, ऑटो और रियल्टी सेक्टर्स के शेयर में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।